अन्ना हजारे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, सरकारी पारदर्शिता बढ़ाने और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की जांच करने और उसे दंडित करने के लिए आंदोलनों का नेतृत्व किया। जन्म 15 जून 1937, आयु 87 वर्ष, भिंगर, अहमदनगर। पुरस्कार: पद्म भूषण, CNNIBN इंडियन ऑफ द ईयर, CNNIBN इंडियन ऑफ द ईयर इन पब्लिक सर्विस। माता पिता: लक्ष्मीबाई हजारे, बाबूराव हजारे। ऊंचाई: 1.63 मीटर। पूरा नाम: किशन हजारे। राष्ट्रीयता: भारतीय। हजारे का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और वे अहमदनगर के पास रालेगण सिद्धि नामक गांव में पले बढ़े, जो अब पश्चिम मध्य महाराष्ट्र राज्य में है। वे 1963 में सेना में भर्ती हुए और ड्राइवर बन गए। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सीमा पर तैनात होने के दौरान वे पाकिस्तानी सेना के एक हमले में बाल बचे, जिसमें उनकी यूनिट के कई अन्य सैनिक मारे गए। उस घटना से कई साल पहले हजारे ने हिंदू नेता विवेकानंद के लेखन की खोज की थी, जिनके आध्यात्मिक दर्शन के तहत उन्होंने जीवन के अर्थ पर विचार करना शुरू किया था। उन्होंने अंततः अपने सैन्य पश्चात जीवन का उपयोग आम कल्याण में सुधार के लिए करने का निर्णय लिया। वे 1978 तक सेना में रहे, जब वे पेंशन के साथ सेवानिवृत्ति के योग्य हो गए, जिससे वे अपनी सक्रियता को आगे बढ़ा सकें। अपनी सैन्य सेवा के बाद हजारे ने रालेगण सिद्धि में एक ग्रामीण विकास परियोजना शुरू की, जो गरीबी, सूखे, बेरोजगारी और अपराध से ग्रस्त था। ग्रामीणों के साथ काम करते हुए हजारे ने जल संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें भूमि पर वनरोपण और बांध बनाना शामिल था, जिससे पानी की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ। फसल की पैदावार में सुधार और उपलब्ध कृषि भूमि को बढ़ाने के लिए कृषि सुधारों के साथ पहल जारी रही। अंततः पूर्ण रोजगार बहाल हो गया और गांव अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हो गया। अपनी बेहतर आर्थिक सुरक्षा के साथ निवासियों ने कई और सुधार किए, एक स्कूल, एक मंदिर और अन्य इमारतों के निर्माण के लिए अपना श्रम दान किया। इसके अलावा उन्होंने कई सामाजिक कल्याण परियोजनाओं और सहकारी समितियों की स्थापना की। रालेगण सिद्धि में परिवर्तन राज्य के अधिकारियों के ध्यान में आया। 1991 में हजारे ने महाराष्ट्र और संघीय स्तर पर सरकारी भ्रष्टाचार की समस्या की ओर ध्यान दिया, खास तौर पर ग्रामीण विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली इस समस्या की ओर। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन में इस बात के सबूत मिले कि बड़ी संख्या में वन विभाग के अधिकारी राज्य सरकार को चूना लगा रहे थे। हालांकि सरकार इसमें शामिल लोगों को दंडित करने में अनिच्छुक साबित हुई। विरोध में हजारे ने भूख हड़ताल शुरू की, जिसने अन्य प्रकार की सक्रियता के साथ मिलकर सरकार को अंततः सैकड़ों भ्रष्ट अधिकारियों को उनके पदों से हटाने के लिए प्रेरित किया। नौकरशाही से जूझने के अपने अनुभव से हजारे को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने 1997 में महाराष्ट्र में सूचना के अधिकार कानून के लिए अभियान शुरू किया। ऐसा कानून, जिसका वादा बहुत पहले किया गया था और सरकार ने इसका मसौदा भी तैयार किया था, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया, नागरिकों को अपनी सरकार के कामकाज की जानकारी के लिए सार्वजनिक प्राधिकारियों से याचिका करने की क्षमता प्रदान करेगा और समय पर प्रतिक्रिया देने की सरकार की कानूनी जिम्मेदारी स्थापित करेगा। हजारे और अन्य लोगों ने इस मुद्दे पर लोगों में जागरूकता लाने के लिए वर्षों तक प्रयास किए, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इस प्रकार जुलाई 2003 में उन्होंने प्राधिकारियों पर दबाव बढ़ाने के लिए फिर से सार्वजनिक आमरण अनशन शुरू किया। 12 दिन बाद मसौदा कानून लागू किया गया। महाराष्ट्र के कानून ने राष्ट्रीय सूचना के अधिकार अधिनियम के लिए मॉडल के रूप में काम किया, जिसे 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था।